प्रथम ही सेवहूँ गुरु के चरण, जिन ये धर्म कहे सब करण, नाम प्रताप बताई हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काके लागूं पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। देखो, जीव के सुख का मूल है प्रभु की भक्ति, और प्रभु की भक्ति भक्त के अनुग्रह से ही मिलती है। बिन भक्त की कृपा से, बिन संत कृपा से, बिन वैष्णव कृपा से आपके जीवन के अंदर भक्ति बढ़ नहीं सकती। स्वयं आप भक्ति को अर्जित तो कर सकते हो, किंतु उस भक्ति को सदैव बनाए रखना यह तो संत के अनुग्रह से प्राप्त होता है। आप देखते हो, आप कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, कथा सत्संग में सुन के तो मन में वैराग्य जागृत होता है, मन करता है भजन करने का। पर जैसे ही आप संत के सानिध्य से दूर जाते हो, संत के सानिध्य से दूर जाने का अर्थ क्या है? संत के मुख से निसृत जो शब्द हैं, जो पूंजीभूत ऊर्जा है, जब आप उस ऊर्जा के क्षेत्र से थोड़ा दूर जाना प्रारंभ करते हो, तो जो भक्ति की जो चेतना है वो भी मध्यम होनी प्रारंभ हो जाती है। तभी तो कहा, बोले जीव के सुख का मूल है प्रभु की भक्ति, और भक्ति तो संत के अनुग्रह से प्राप्त होती है। जीवन में मंगल क्या है? आपको मनुष्य का जन्म मिला है, भारतवर्ष के भीतर मिला है, वृंदावन की उपासना मिली है, तो आपको तो पता होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए कि किस कारण से प्रभु ने आपको यह जीवन दिया है। जीवन का मंगल क्या है? और जीवन का मंगल है केवल और केवल प्रभु का स्मरण। केवल प्रभु का स्मरण करना, संत का संग करना, वैष्णव का संग करना, श्री वृंदावन धाम का वास करना, बोले यही जीवन का मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो जीवन में मंगल है प्रभु का स्मरण, और जीवन में अमंगल क्या है? कि प्रभु की विस्मृति हो जानी, प्रभु भूल जाने, ये जीवन का अमंगल है। तो जीवन में तो मांगलिकता जो है हमारे जीवन के अंदर, वो तो केवल संत कृपा से प्राप्त होगी। पर यहां से प्रश्न उठता है, संत कैसा? इसीलिए श्री सेवक जो महाराज जब दूसरा छंद प्रकट करते हैं अपने नाम प्रताप का, उसमें कहते प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी। एक संत के पास जाना कैसे चाहिए?
श्रद्धा युक्त होकर, भक्ति युक्त होकर ही आप संत से कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हो, ऐसे नहीं। जब तक आपके हृदय में संत चरण के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके शब्द में आपका विश्वास नहीं है, उसके शब्द में आपका भाव नहीं है, तब तक आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कहते संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अपने ममता का अहंकार, और ममता किसकी? अपनी ममता। और अहंकार किसका? वो भी अपना अहंकार। और संत के पास तो खाली घट लेकर ही जाया जाता है। जैसे मान के चलो मैं नल के पास गया क्योंकि मुझे अपने पात्र के भीतर जल भरना था, और अगर उस पात्र के भीतर पहले से ही जल होगा तो मैं और जल उसमें नहीं भर सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पात्र को खाली करके फिर और जल जो है वो लाना पड़ेगा। उसी प्रकार ही अपने भीतर की जो अहमता और ममता है, इनका परित्याग करके फिर संतों के पास जाया जाता है, फिर संत चरण में जो है वो जाया जाता है। किंतु देखो, संत का संग कैसे करना, नहीं सत्संग सिखाता है। आप कहोगे कि संत के पास रहने से किसी संत का संग होता है, उनके साथ निवास करने से संत का संग होता है, उनके साथ कहीं जाने से सत्संग होता है? नहीं। व्यासपीठ के सानिध्य में जब आप संत के सन्मुख बैठते हो, और जो सत्संग के माध्यम से जो आपको मिलता है, वही संत का वास्तविक संग होता है। इसीलिए सदा सदा जो है वो संत का संग सत्संग के मध्य ही करना चाहिए। देखो, बड़ा महत्वपूर्ण आज का प्रसंग है। श्री सेवक महाराज कहते, देखो, जब से सृष्टि बनी है तब से गुरु और शिष्य की परंपरा तब से चलती आई है। जब से सृष्टि बनी है, गुरु क्या करता है? जो उसने कमाई की हुई होती है, उस कमाई को वो क्या करता है? अपने शिष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसको देता रहता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर अगर हमें जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, जो उपासना की विधि मिलती है, जो तिलक मिलता है, जो कंठी मिलती है, जो छाप मिलती है, ये किस उपासना से मिलती आई है? ये श्री जी की उपासना से मिलती आई है। तो जब से सृष्टि बनी है तब से गुरु शिष्य की परंपरा तब से बन के आई है। देखो, गुरु ने, आपको लगता है कि जब एक दीक्षा होती है किसी जीव की, सबसे पहले तो इस शब्द को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या गुरु से नाम मंत्र ले लेना, क्या गुरु से अपने कान में मंत्र फुकवा लेना, क्या गुरु से तिलक लगवा लेना, क्या इसे दीक्षा कहा जाता है क्या? और अगर बड़ा विचार किया जाए इस बात के ऊपर, केवल और केवल गुरु से मंत्र लेने को दीक्षा नहीं कहा जाता। कि आपको लगता होगा कि मैंने गुरु से मंत्र ले लिया, अब मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, उसे दीक्षा नहीं कहा जाता। सबसे पहले आपको इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। आप गुरुदेव के पास गए, सबसे पहले जिस उपासना में आपको प्रवेश करना है, जिस रसरीति में आपको प्रवेश करना है, जब तक सबसे पहले आप उसके अनुकूल ना बन जाओ, एक मत है कि कभी भी किसी साधक को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो वो अपनी हानि तो करवाता ही करवाता, अपने गुरु के भजन की हानि करवाता है। सबसे पहले तो साधक जब तक उस उपासना के अनुकूल ना हो जाए, आजकल तो भाई कहते ना कि कलयुगी गुरु ऐसे हैं, यद्यपि हमें हमारे विषय से वो बाहर का विषय है, किंतु आपको पता होना चाहिए कि आज के समय पे दीक्षा 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 दीक्षा, कोई भी कभी भी कैसे भी दीक्षा ले सकता है। किंतु दीक्षा वास्तविकता में जब कभी पहले गुरु शिष्य बनाया करता था ना, आज तो बड़ी आसानी से दीक्षा मिल जाती है। कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल 10 वर्ष तक पहले गुरु चेले को परखा करता था कि ये इस दीक्षा के योग्य भी तो है कि नहीं, और अगर योग्य होता था कोई जीव उसके, फिर उसको जो है वो मंत्र दान जो है वो दिया जाता था।
आज वैसे ना शिष्य रहे, आज ना वैसे गुरु रहे। गुरु ऐसा, शिष्य ऐसा हो गया कि एक स्थान से अगर उसने, गुरु ने थोड़ा सा समय लगा लिया तो वो क्या कहते हैं, बोले उपासना में ही तो जाना है, तो क्यों ना कहीं से भी मंत्र ले लिया जाए। किंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब तक साधक उस उपासना को भलीभांति से समझ ना ले, उस नाम जप में उसकी रुचि ना हो जाए, तब तक साधक जो है वो अपने गुरु से मंत्र ना ले। क्योंकि जिस दिन गुरु दीक्षा विधि से अपने शिष्य को दीक्षित करता है, वस्तुतः आपको लगता है कि उसने केवल और केवल एक मंत्र दिया, किंतु उस समय वो आपके जितने पाप हैं उन सभी पाप को अपने मस्तक पर धारण करता है। और धरती कहती है कि इतना सब कुछ मेरे ऊपर है, पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, इतने जीव हैं, इतने वृक्ष हैं, मुझे उनका कोई भार नहीं लगता। पर एक पापी इस जब सृष्टि के अंदर जन्म लेता है तो उसके जो पाप है उसका इतना भार होता है, वो मैं वहन नहीं कर पाती। आप खुद विचार करो, जब गुरु आपको दीक्षा देता है तो आपके पापों की गठड़ी को अपने सिर पर उठा लेता है। आपको लगता है कि गुरु ने आपको दीक्षा दी, किंतु उसने दीक्षा नहीं दी, उसने आपको नवीन जन्म दे दिया। एक नवीन जन्म हो गया। उसने जो पिछले जितने आपके कर्म थे, जितना आपका पिछला था, आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रादि, गोत्र कुल, सब संबंध को तोड़कर उसने अब आपका एक नवीन जन्म करा है। यह होती है दीक्षा की विधि। जब गुरु दीक्षित करता है, एक साधक का नवीन जन्म होता है, एक नवीन, जैसे एक बालक होता है। और आज ही मुझे कोई बता रहा था कि पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, बोले गुरु कैसे अपने शिष्य को प्रेम करता है। बोले जैसे एक माता अपने नवीन पुत्र को प्रेम करती है, जैसा प्रेम, जैसा वात्सल्य एक माता का अपने नवजात शिशु से होता है या अपने पुत्रों से होता है, वैसा वात्सल्य गुरु भी अपने पुत्र से करता है, अपने शिष्य से करता है। जिस दिन आप इस भाव को अपने जीवन के अंदर धारण करोगे, देखो आपको लगता है गुरु ने केवल और केवल आपको एक नाम दिया, एक मंत्र दिया, एक शब्द दिया, पर बड़ा विचार किया जाए तो गुरु ने केवल आपको नाम मंत्र शब्द नहीं दिया, गुरु ने आपको वो संपत्ति दी है जो उसको उनके गुरु के द्वारा प्राप्त हुई थी। उसने उस संपत्ति में और कमाई करी और कमाया उस संपत्ति को, और अपने जो प्राणों का धन था जो उन्हें अपने सदगुरुदेव भगवान से मिला था, उन्होंने क्या किया, उस संपत्ति को आपको प्राप्त करवाया, उन संपत्ति को आपको दे दिया। यह होती है गुरु की संपत्ति, यह होता है गुरु का प्रेम। और देखो गुरु ने आपको क्या दिया, अपना सर्वस्व दिया। और सर्वस्व का मूल्य आप क्या करते हो, गुरु दीक्षा हुई और गुरु दीक्षा देने के बाद कुछ लिफाफे में भरते हो कुछ रुपए और गुरुदेव को भेंट के स्वरूप के अंदर देते हो, किंतु गुरु क्या आपके उस धन का लोभी है क्या? नहीं। अगर गुरु ने आपको अपना सर्वस्व दिया है तो आपको भी प्रत्युत्तर में अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित करना है, अपना सर्वस्व आपको गुरु को देना है। जब आप अपना सर्वस्व गुरु को दोगे तब आपको वास्तविक रूप में आपकी गुरु दीक्षा होगी। और जब तक आपने मन ही नहीं दिया, जब तक आपने अपना मन ही नहीं दिया, तब तक आप चाहे जितने मर्जी गुरुदेव से अपने कानों में मंत्र फुकवाते रहो, आपकी गुरु दीक्षा वास्तविकता के तौर पर हुई ही नहीं। गुरु दीक्षा तो मन देने की विधि होती है, जिस दिन आपका मन समर्पित हो जाता है अपने गुरुदेव के प्रति। आप खुद विचार करो, जब मैंने सेवक जो महाराज का चरित्र सबसे पहले पढ़ा तो मैंने चिंतन किया इस बात का कि सेवक जो महाराज तो उस समय भी जा सकते थे जब महाप्रभु इसी संसार के मध्य में प्रकट थे, उपस्थित थे, किंतु सेवक जो महाराज उस समय महाप्रभु से नहीं मिलने गए। जब महाप्रभु अंतर्हित हो गए और जब चतुर्वेद दास जी ने कहा कि अब हमें जाकर उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए, किनसे? शिवनचंद्र महाप्रभु से, तो सेवक जो महाराज क्या शब्द कहते हैं? श्री सेवक जो महाराज कहते हैं कि भैया, जिस दिन से मैंने श्री हरिवंश नाम सुना था ना, मैंने तो अपना मन उसी समय ही अपने गुरु चरणों में समर्पित कर दिया था।
और जब महाप्रभु प्रकट होते हैं वो 9वें दिन जब गड़ा ग्राम के अंदर, तब महाप्रभु कहते मैंने तो आज से 6 महीने पहले ही तुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। अर्थात अगर आप गुरु चरणों पर दृढ़ता पूर्वक, अगर आप गुरु चरणों का आश्रय लेते हो, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर गुरु के शब्द को अगर आप अपने जीवन के अंदर धारण करते हो, तो दीक्षा की जो विधि है ना, वो तो एक औपचारिकता है। वो जब श्री जी कृपा करे तब मिले। वस्तुतः आपकी दीक्षा तो उसी दिन ही होगी जिस दिन आपके मन ने उन गुरुदेव सरकार को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जिस दिन आपके मन ने स्वीकार कर लिया कि वो मेरे सर्वस्व है, वो मेरे माता पिता भाई बंधु मेरे सब वो हैं, इसी मन की देने की क्रिया को ही गुरु दीक्षा कहा जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप शिष्य बनिए, आप गुरु को ढूंढने मत निकलिए, आप गुरु के पास मत ऐसे मत करिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, दीक्षा चाहिए चाहिए, हट मत करिए। आप केवल शिष्य बनिए, आप केवल गुरु आज्ञा का पालन करिए, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, गुरु स्वयं आएगा आपके पास, चाहे किसी भी माध्यम से आए, चाहे कैसे भी आए। और जो सबसे आसान माध्यम से जब गुरु आपके पास आता है ना, वो आता है स्वप्न के माध्यम से। आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, स्वप्न ही तो आया है, गुरुदेव के दर्शन ही तो हुए, स्वप्न में। भाई नहीं, अगर आप साधक हो और अगर आप शिष्य हो और अगर आपके जीवन के अंदर गुरुदेव सरकार ने आकर आपको स्वप्न के भीतर ही कोई आज्ञा प्रदान करी है, कोई नाम दिया है, कोई मंत्र दिया है, तो वो उसे गुरु आज्ञा मानिए, उसे जानिए, उसे मानिए, उसे पहचानिए और अपनी यात्रा का प्रारंभ करिए। इस प्रकार से जब आप शिष्य बनोगे तब आप जो है वो अपने भजन की रसरीति में आगे बढ़ सकते हो। तो सेवक जो महाराज कहते प्रथमहु सेवं, प्रथम में गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी है। अर्थात गुरुदेव के चरण की सेवा करने का अर्थ क्या होता है, मैंने पिछले संकीर्तन के भीतर भी बताया था कि जिस मार्ग से, जिस चरण चिन्ह को, चरणों की सेवा का अर्थात क्या, उन चरण चिन्हों की अनुसरण करना है। जिस स्थान से होकर, जिस गति से होकर, जिस भाव से होकर गुरु चला है, हमें भी उसके पीछे 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 उस चरणों का अनुकरण करते हुए हमें भी उस रसरीति में प्रवेश करना है। बोले इसे कहा जाता है प्रथमहु सेवहु गुरु के चरण। बोले यही है इस उपासना में भीतर प्रवेश करने की विधा। महाप्रभु ने, देखो मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, आचरण करोति इति आचार्य। आचार्य कौन? जिसने अपने जीवन के अंदर आचरण को करके दिखाया है। आचार्य वो नहीं, आचार्य वो नहीं कि जिसने मतलब कि परिपाटी से जिसे गद्दी मिल गई और वो आचार्य बन गया। ना ना ना, जिसने आचरण के भीतर उस चीज को लाकर रखा है। आचरण करोति इति आचार्य। महाप्रभु तो कहते रसना कटो ज्वन रटो और निर्क अनकुटो नैन। महाप्रभु तो कहते हैं कि अगर मैं श्री जी का यश ही ना सुनूं, देखो सिखाते हैं महाप्रभु हमें कि किस प्रकार गुरु में एक निष्ठ होकर गुरु की उस भाव से चलना चाहिए कि मेरी रसना जो है वो कट जाए अगर मैं प्यारी जी के नाम के अलावा भी, अपने गुरु के नाम के अलावा भी कुछ कह दूं। और नावादास जी महाराज तो कहते हैं, बोले श्री राधा चरण प्रधान। महाप्रभु कौन है? बोले श्री जी के चरणों की प्रधानता को धारण करने वाले और सुदृढ़ हृदय अति सुदृढ़ उपासी। महाप्रभु श्री जी के कैसे उपासी हैं और श्री जी के भी किसके चरणों के कैसे उपासी हैं? दृढ़ नहीं, सुदृढ़, अर्थात जागृत स्वपन सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाम्बज छटा वैकुंठे नरकेत्वा मम गति नार्यंस्तु राधाम विना। महाप्रभु कहते हैं राधा केली कथा बुद्धि महाविंची विरम दोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनोविदंतु। हे स्वामिनी जी, मैं किसी भी अवस्था के अंदर कैसा भी हूँ, किंतु आपके चरणों की वो जो मणिक छटा है वो कभी मेरे हृदय से कभी दूसरित ना हो, कभी मेरे हृदय से जाए ना। मैं सदा आपके चरणों के ऊपर, सदा आपके चरणों में निवास करता हूँ। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। बस हमें भी ऐसे ही करना है। हमें अपने गुरु चरणों को छोड़कर गुरु चरणों की धूल भाल पे लगी रहे। उस गुरु चरणों की कहते गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन। जो गुरु के चरणों की जो रज है वो एक ऐसा अंजन है जो जन्म जन्म से
जन्म जन्म से जो हमारे नेत्रों के आगे जो मैल जमा है, उस नेत्रों की मैल को दूर करके प्रभु का दर्शन करा देती। क्या? गुरु के चरणों की रज। तो प्रथम सेवा हूं गुरु के चरण, सबसे पहले गुरु चरणों का आश्रय लेना। देखो, आप कहोगे क्या गुरु के मंत्र से, मुख से कुछ भी सुन के क्या दीक्षा हो जाती है क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं, आपको बल मिलेगा। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है और जो गुरुदेव भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, और जिनको अभी दीक्षा नहीं हुई है, उनके लिए ये शब्द बड़ी, ये चर्चा बड़ी बलदायक होगी उनके लिए। देखो, कबीर जी महाराज कौन है? जुलाहे हैं। और उस समय श्री रामानंदाचार्य जी जो हैं, वो केवल और केवल किनको दीक्षित करते थे? केवल और केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही दीक्षित करते थे। ऐसी परिपाटी कि किनको करते? बोले केवल और केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही करते, या क्षत्रियों को करते। निम्न जाति के शूद्र, वैश्य आदि जो थे, वो इनको दीक्षित करने की आज्ञा ही नहीं थी उनको, और ना वो करते थे। सभी कहते थे कि ब्राह्मणों के गुरु हैं। अब कबीर जी का मन था कि भाई इनसे दीक्षा लेनी है, यही हमारे गुरु हैं। काशी में हम प्रकट भये हैं और रामानंद चिताए। अब बैठ गए घाट के ऊपर, क्योंकि जानते थे कि गुरुदेव आएंगे। स्नान करने के लिए जाते हैं, अब बैठ गए एक सीढ़ी के ऊपर। आए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और अभी रात का समय था, सुबह की अभी किरण निकली नहीं थी। देखो, स्नान करने की 3 विधियां कही गई शास्त्र के भीतर। श्रीमद् भागवत के अंदर 3 विधियों का स्नान कहा गया। 4 से 5 का जो स्नान होता है, जो 4 से 5 का स्नान होता है, उसे कहा जाता है ऋषि स्नान। 5 से 6 का जो स्नान होता है, उसे कहा जाता है मनुष्य स्नान। और 6 बजे के बाद का जो स्नान होता है, उसे कहा जाता है हमारे जैसे जो लोग करते हैं, वो ना ऋषि स्नान है, ना मनुष्य स्नान है, वो चांडाल स्नान कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा श्लोक आता है कि 4 से 5 को ऋषि स्नान, 5 से 6 को मनुष्य स्नान। तो सुबह सुबह गए स्नान करने के लिए। अभी सूर्य की धारा प्रस्फुटित नहीं हुई थी, और क्या हुआ कि चलते चलते ठोकर लगी। और ठोकर किसको लगी? कबीर जी के सिर को लगी। और जैसे ठोकर लगी, रामानंदाचार्य जी महाराज को लगा कि कोई जीव है। कहा, उठ बेटा, सोता क्यों है, उठ, राम नाम जप। और कहकर तो रामानंदाचार्य जी गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। और कहते कि रामानंदाचार्य जी स्नान करने के लिए चले गए, आया, स्नान किया और अपने आश्रम की ओर चले गए। और जो हमारे कबीर दास जी है, वो तो सारे काशी में नगाड़ों से कह रहे हैं कि मेरी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई। और बोले किसने दीक्षा कराई? अब बोले रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा कराई। अब सब लोग सोचने लगे कि रामानंदाचार्य जी तो ब्राह्मणों के गुरु हैं, वो तो क्षत्रियों के गुरु हैं, वो कैसे इस जुलाहे को दीक्षा देने वाले हैं? उड़ती उड़ती बात पहुंची श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास कि देखो, एक जुलाहे का पुत्र जो है, वो सबको कह रहा है कि रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दी, रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दी। सब लोग कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया? श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, हमने तो कोई दीक्षा नहीं दी। जब बुलाकर लेकर आओ उस जुलाहे को। बुलाया गया कबीरदास जी महाराज को, और कहते कि 7 चादर की परतों के भीतर 7 चादर की परतें लगाई, और एक ओर श्री रामानंदाचार्य जी खड़े हैं और दूसरी ओर कबीरदास जी महाराज खड़े हैं। और रामानंदाचार्य जी कहते, क्यों रे जुलाहे, मैंने कब तुझे दीक्षा दी? तू क्यों सारी काशी के अंदर झूठ फैलाता है कि मैंने तुझे दीक्षित किया, मैंने तुझे नाम दिया? गुरु चरणों का आश्रय लेके हाथ जोड़कर कहते, प्रभु, सारा संसार तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आता है। भोर का समय था, सुबह का समय था, दीक्षा लेने तो शिष्य गुरु के पास जाया करता है, आप तो स्वयं मेरे पास चलकर आए थे। गंगा जी की स्मृति में, गंगा जी के घाट के ऊपर मैं तो सोया पड़ा था, और महाराज जी मैं तो जन्म जन्म से सोया था।
और मैंने आपके चरणों का स्पर्श नहीं किया। आपने तो कृपा मूर्ति हो, आप तो दया मूर्ति हो, आप स्वयं अपने चरणों का स्पर्श करने के लिए मेरे पास आए, अपने चरण का स्पर्श मेरे मस्तक पर पधराया और आपके मुख से शब्द निकले कि उठ बेटा, सोता क्यों है, राम नाम जप। कबीरदास जी ने कहा कि महाराज जी, अगर राम नाम से बड़ा भी आपके पास कोई मंत्र है तो मैं अपने अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मैं पुनः पूरी काशी में कहूंगा कि मैं झूठ कह रहा था, मेरी महाराज जी से दीक्षा नहीं हुई है। कहते सजल हो गए नेत्र श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के। कहा इतने शिष्य मैंने बनाए, किंतु शिष्य तो आज मुझे पहला मिला है। और 7 परतों को हटाकर कबीरदास जी को अपने अंक में भर लिया, अंक में भर लिया श्री कबीरदास जी महाराज को। क्या था ये? गुरु के शब्द पे निष्ठा थी। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि जो गुरु के शब्द को, गुरु के मुख से जो निसृत हुआ है, बताओ श्री हरिवंश नाम से बड़ा कोई मंत्र है, या राधा नाम से बड़ा कोई मंत्र है, या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम से बड़ा कोई मंत्र है? बस आप उसको सुनो और अपनी यात्रा का प्रारंभ करो। और मैं अपने महाप्रभु के बल से कहता हूं, अपने राधा वल्लभ संप्रदाय की 18 पीढ़ियों के बल से कहता हूं, अगर अंत समय के अंदर अगर आपको श्री जी के पार्षद ना आए आपकी निष्ठा के बल पे कहना, तो आप मुझे कहना कि आपने गलत कहा। यहां से जो सत्संग कहा जा रहा है वो अपनी 18 पीढ़ियों के बल से कहा जा रहा है। हम महाप्रभु की 18वीं पीढ़ी के बल से हैं। तो प्रथम सेवम गुरु के चरण जिन ये धर्म कहो सब कर। सबसे पहले अपने गुरु चरणों की मस्तक की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ, अर्थात गुरु की आज्ञा का अनुकरण करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जिसने इस धर्म पर चलने की रीति आपको सिखाई है, जिसने इस धर्म पर चलने का मार्ग आपको सिखाया है, जिन ये धर्म कहो सब करण, बोले जिसने सब कुछ करने को बताया, जिसने जन्म जन्म के, भाई हम तो सोए थे, हम तो भटकते हुए थे। देखो विचार करो, आप अपने परिवार में, अपने आसपास के, आस पड़ोस के लोगों की दशा देखो, और देखो कैसे लोग जो हैं वो संसार की माया के अंदर इतने ग्रस्त हैं कि उन्हें ये भी चेत नहीं है कि भाई प्रभु ने ये मनुष्य का जो देह दिया वो किस कारण से दिया। उन्हें इस बात का भी स्मरण नहीं है, उन्हें इस बात की भी चेतना नहीं है। पर आज हमें गुरु कृपा मिली है, हमें गुरु कृपा से ये मार्ग मिला है, तो इस बात का तो स्मरण करो। तो मिला है वो किसकी कृपा से? बोले गुरु कृपा से मिला है, गुरु के बल से मिला है, गुरु के। इसीलिए मैं कहा था कि जीवन में भक्ति जो है, जीवन में भक्ति सुख का मूल है, सुख का मूल भक्ति। देखो हर जीव सुख ही तो चाहता है। कौन इस संसार में है जो दुख चाहता होगा? कोई भी नहीं। तो फिर क्यों गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बोले नानक दुखिया सब संसार। बोले सुखी कौन है? बोले जो नाम को पकड़ कर बैठा है। किंतु नाम कैसा? गुरु प्रसाद। जब गुरु के द्वारा प्रसाद के स्वरूप के अंदर नाम मिलता है, जब गुरु के द्वारा एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभम सब कुछ कह के बोला, बोले गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सीखो, गुरुजनों के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। गुरु एक चेतना का नाम है, गुरु शरीर का नाम नहीं होता। गुरु एक तत्व का नाम है। अगर शिष्य चाहे अपने गुरु को कभी भी किसी भी समय में प्रकट कर सकता है, किसी भी समय में वो अपने गुरु से बात कर सकता है। अपने मन की बात को आप थोड़े से भी चिंतित होते, आपको क्या लगता है कि आपके गुरु को इस बात की खबर नहीं होती कि आप चिंता में हो, आप प्रतिकूलता में हो? क्या गुरु को इस बात की खबर नहीं है? अगर गुरु को आपके कष्ट की भी खबर है, तो गुरु को इस बात की भी खबर है कि अभी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप गुरु सदा, और मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, मुझे स्मरण है, सत्संग के भीतर ही कहा था, जब कोई शिष्य जो होता है, जब कोई गुरु शिष्य को दीक्षित कर देता है, एक दिन 24 घंटे में एक दिन गुरु जो है वो अपने शिष्य को देखने के लिए उसके पास अवश्य आता है। इसीलिए कहा जाता है नाम जपो और वंड छको।
बांट के, क्योंकि हित का मार्ग है। तो गुरु ने रस रीति बताई, गुरु ने नाम दिया, गुरु ने मंत्र दिया, तो सबसे पहले गुरु चरणों पे अपने मस्तक को निभाओ। प्रथम सेवम गुरु के चरण, अर्थात हमारी इस उपासना में एक तो वो गुरुदेव है जिन्होंने हमें मंत्र दिया, हमें नाम दिया, पर हमारे मूल गुरु हरिवंश महाप्रभु है। इसलिए अपने आचार्य के चरणों में सबसे पहले आपको क्या करना है? वंदन करना है। कहते नाम प्रताप बताई, कहते जो श्री हरिवंश नाम अनुसरहूं, निस दिन गुरु को सेवन करूं। देखो यहां पे जो शब्द है वो बड़ा चिंतन करने के योग्य है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं जिसने आपको, जो श्री हरिवंश नाम अनुसरहूं, जिसने आपको हरिवंश मार्ग पर चलने का मार्ग बताया है, जो श्री हरिवंश नाम अनुसरूं। देखो दो प्रकार के गुरु जो है वो कहे गए। एक वो गुरु जिसने आपको शिक्षा प्रदान करी, और एक वो गुरु जिसने आपको दीक्षा प्रदान करी। जिसने आपको शिक्षा प्रदान करी वो अनेक हो सकते हैं, अनेकों स्थान से जहां से आपको इस मार्ग पर चलने का बल प्राप्त हो, वो आपके शिक्षा गुरु हैं। और एक वो गुरु है जिसने आपको मंत्र देके आपके पापों के भार को अपने सिर पे उठाया, वो आपके दीक्षा गुरु हैं। तो जब तक शिक्षा गुरु जीवन के भीतर नहीं आता, और दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु हो। तो ये दो प्रकार के गुरु को आपके जीवन के अंदर होता है। बोले जो श्री हरिवंश नाम अनुसरहूं, जो हमें श्री हरिवंश नाम के प्रति जागृत करता है, जो हरिवंश नाम के प्रति हमारे जीवन के अंदर ये नाम की प्रतीति को लेकर आता है, निस दिन गुरु को सेवन करहूं। यहां पे बड़ी एक बात करते, बोले देखो भक्ति 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 हम सब कहते हैं, पर भक्ति कोई एक दिन का खेल नहीं होता। आप कहोगे कि आज आप इस मार्ग पर चले और कल आपको कोई ऐसा वस्तु मिल जाए कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सेवक जी महाराज आगे कहेंगे, बोले ऐसी भक्ति करे बहुकाल। देखो कई बार क्या होता है, आप नाम जप करते हो, भजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, सब कुछ करते हो, पर आपका मन भजन में नहीं लगता, आपको अनुभूति भी नहीं होती। क्या कारण है इसका? कभी चिंतन करना। नाम जप की जगह नाम जप भी हो रहा है, अष्टयाम की जगह अष्टयाम भी हो रही है, सत्संग की जगह सत्संग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु अनुभूति नहीं हो रही। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। देखो गीता के अंदर प्रभु अर्जुन से कहते, अर्जुन देख, आत्मा जो है उसके कई जन्म होते हैं। आत्मा जिस प्रकार कोई जीव अपने वस्त्रों को बदलता है, उस प्रकार आत्मा अपने शरीर को बदलती है। यही जीवन का नियम है, यही संसार का नियम है। और ये कपड़े बदलना, अर्थात ये जो शरीर का बदलना कब तक चलता है? जब तक आप अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, तब तक नया शरीर भी मिलता है, पुराना शरीर छोड़ा जाता है। बस यही जीवन का क्रम जो है वो चलता रहता है। देख अर्जुन, तुझे केवल और केवल उतनी स्मृति है जितना तेरे इस जन्म की, इस शरीर की जितनी तेरी आयु है। अर्थात तुझे केवल वही स्मरण है जितना तेरे जन्म से लेके अभी तक की तेरी जो है वो आयु है। पर देख अर्जुन, मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जन्मों को जानता हूं। अपने मेरे 24 अवतार हुए, कई अंशावतार हुए, कई कला अवतार हुए, मैं सबको जानता हूं। कब लीलावतार मैंने किया, मैं सब जानता हूं। जो आज तुझे मैं गीता का उपदेश दे रहा हूं, वो कई सहस्त्र वर्षों पहले मैंने सूर्य भगवान को भी दिया था, मैं सब जानता हूं। अब क्या होता है, मैं ये बात बताने के पीछे का क्या कारण था? देखो कई जन्म हमारे हुए, अब कई जन्मों के पापों की गठरियों को हमने एकत्रित किया। नाम जप से जब हम नाम जप किया, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने अनेकों बार उस उदाहरण को दिया भी है कि देखो, मान के चलो आपने किसी बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है, आपने कई दिन हो गए उसे ऑपरेट नहीं किया,
आपको पता होगा कि जब आप उसके बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो बैंक क्या करता है, धीरे 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 उसमें डिडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और जो आपका पैसे जो उसमें पड़े थे वो भी डिडक्ट हो जाते हैं, और आपका अकाउंट एक टाइम पे जाके किस में हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, जब आपको लगता है, जब आपको पता लगता है कि भाई मेरा जो अकाउंट था वो अब नेगेटिव में हो गया, तब आप क्या करते हो, या तो आप उसको बंद कर देते हो, पर वो संसार की वस्तु यहां पे बंद कर नहीं सकते, ये होते प्रारब्ध। फिर क्या करते हो, फिर आप उस पर क्या करते हो, कुछ ना कुछ डालते हो। पर जैसे मान के चलो, अगर मेरे उस बैंक अकाउंट में -10,000 रुपए हैं, तो अगर मैं वो 10,000 डालूंगा तो क्या मुझे कोई उसका 10,000 बैलेंस में आएगा? क्या नहीं आएगा। सबसे पहले उस 10,000 ने क्या किया, वो जो नेगेटिव था उसे खत्म किया और मेरा बैलेंस 0 हुआ। ऐसा ही होता है जब आप नाम जप करते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपने नाम जप किया और उसका फल आपको नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। नाम जप का फल कभी व्यथा नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हो उसका फल ऐसा कभी नहीं होता कि आपने नाम जप किया और आपको उसका फल ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता। नाम जप का फल सदा मिलता है, सर्वथा मिलता है। तो फिर क्यों अनुभूति नहीं हुई? क्योंकि सबसे पहले जो आपने जो बैलेंस की जो डिडक्शन हुई थी जो आपकी, सबसे पहले नाम भगवान ने क्या किया, बोले उसे कम करते 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 सबसे पहले उसे भरा है, उसे भरा है सबसे पहले। आपको क्या करना है, नाम जप करते ही रहना है। और कहा कि जो हरिवंश नाम सुनाता है सदा निस दिन गुरु को सेवन करहूं, उसको निस दिन आपको सेवन करना है। ये मैं नहीं कह रहा, सेवक जो महाराज। आप देखो, एक बात मैं आपको गंभीरता से बता दूं, रसिकों की जो वाणी है ये उसके जीवन का पूंजीभूत अनुभव है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसका एक्सपीरियंस है। रसिकों ने जो भी अपनी वाणी के अंदर कहा है, उन्होंने जीकर उसको समझकर फिर उसने कहा है। सत्संग एक दिन की विदा नहीं होती। आज सत्संग में आए हो और कल नहीं आओगे तो फिर वहीं पर खड़े हो जाओगे जहां से यात्रा प्रारंभ करी थी। जब तक निस्दिन सत्संग नहीं श्रवण करोगे तब तक अपने जीवन के अंदर देखो, सेवक जो महाराज कहते हैं निस्दिन गुरु को सेवा करहूं। निस्दिन गुरु के शब्द का अनुकरण करना है, गुरु के सत्संग का सेवन करना है। और श्री ध्रुवदास जी महाराज जब सिद्धांत की चर्चा कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, जब संवैधानिक बात करते हैं, तब श्री सेवक जो महाराज श्री ध्रुवदास जी महाराज पे कहते, बोले शिष्य को सदा सत्संग की बाढ़ के भीतर ही रहना चाहिए, वो उसी के भीतर ही सुरक्षित है। और अगर उसको ये लगता है कि अब मुझे सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसी दिन से उसका पतन आरंभ हो जाता है। जिस दिन से उसे लगता है कि नहीं नहीं अब मुझे सत्संग नहीं चाहिए, वस्तुतः उसी दिन से पतन जो है उसका प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन उसको लगता है कि भाई देखो, बालक वही ठीक है जो माता और पिता का हाथ जिसके सिर पे होता है। जिस दिन माता और पिता का हाथ सिर से उठ जाता है, फिर उस बालक से पूछो, जब उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, फिर आप उससे पूछो। उसी प्रकार ही जब तक आप गुरु के बालक बन के रहोगे, गुरु भी मातृवत प्रेमवत पुत्रवत आपको क्या करता रहेगा, कृपा करता रहेगा आप पर जिस दिन आप ये कहोगे कि नहीं 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 अब तो मैं बड़ा बन गया, अब मुझे गुरु के सेवन की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं, उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ अर्थात कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जिस स्थान पे है उस दिन और कम होते 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 कम होते जाओगे। इसलिए निस दिन गुरु को सेवन करहूं, यहाँ पे जो शब्द है निस दिन, सत्संग के भीतर आपको बन के रहना। मैं ये नहीं कहता यहीं पे सत्संग में आओ, देखो सत्संग की बात कही है, आचार जन जाई अनुसरी, जहां जहां हरिवंश की, जहां हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं, जहां हरिवंश महाप्रभु की रसरीति को धारण करने वाले हैं, आपको वहां पे सत्संग श्रवण करना है और निस्दिन करना है। जिस दिन गुरु को सेवन करहूं। और अगली पंक्ति क्या कहते, बोले सकल समर्पण प्राण धन। और कैसे गुरु के शब्दों, कैसे सत्संग को श्रवण करना है, बोले सकल समर्पण, अपने आप को समर्पित करके, है ना। अब कुछ जन तो लेट कर सत्संग सुनते होंगे, बोले क्यों, बोले समर्पित तो हम पूरे शरीर से हुए। नहीं,
सत्संग सुनने के, श्रवण करने के अनेक विधियां जो हैं वो शास्त्र बताता है। जब गोकर्ण जी महाराज ने, मैंने पहले भी आपको कथा सुनाई थी, जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी और द्वंद्वकारी प्रेत है द्वंद्वकारी, और ठोर नहीं मिल रही है किसी को भी। सूर्य भगवान से पूछा कि कैसे अब इसको जो है वो मिलेगी, ये कैसे बाहर निकलेगा, कैसे इसको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। कहा कथा कराओ, सत्संग कराओ। सत्संग से जो है, सत्संग जब सत्य को धारण करके जब सत्संग होता है, उस समय वहां पे भगवान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित नृत्य करती हुई आती है, ऐसा भागवत कहती है। और भागवत में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। भागवत कहती है कि जिस समय सत्संग चलता है, अगर वहां पे कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता, कली का प्रवेश नहीं होता। और दूसरी बात क्या होती है, बोले सत्संग के अंदर सत्य का संग होता है, अर्थात प्रभु का संग होता है, संतों का सानिध्य होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। अभी आपको लगता है कि 100 जन यहाँ पे बैठे हैं और केवल यही 100 जन जो है वही सत्संग सुन रहे हैं, पर मैं आपको एक और बात बताऊं। कई पुण्य आत्माएं हमारे आसपास होती हैं, कई ऐसे शरीर हमारे आसपास होते हैं जो सत्संग सुन के अपने जीवन को धन्य करते हैं। सत्संग सुन के अपने जीवन को धन्य करते हैं। वो बांस के साथ गांठ का एक बांस था, उसके बीच में बैठ के द्वंद्वकारी बैठ के, और एक एक दिन की कथा होती गई, और वो एक एक बांस की एक एक गांठ टूटती गई। क्या है सत्संग? जीवन की जो ग्रंथि है, वो गांठ क्या है? वो जीवन की जो ग्रंथि है, जो हमने जोड़ रखा है ना अपना मन, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। सत्संग उन गांठों को तोड़ता है, और जिस दिन सारी गांठें समाप्त हो जाती है, उस दिन फिर प्रभु पार्षद आपको लेने के लिए आते हैं। पर कथा श्रवण की एक विधि है। सत्संग जीवन की गांठों को तोड़कर, जीवन की चीजों को तोड़कर आपको प्रभु की ओर लेके जाता है। ये सत्संग सिखाता है आपको। और हमें तो कितनी कृपा है कि गुरुवाणी हमें सदा मिली है। हमें तो अपने गुरु के शब्द, गुरु के वचन, गुरु का सत्संग निरंतर मिलता है। इससे बड़ी कृपा क्या होगी हमें? इसीलिए निस्दिन गुरु को सेवन करूं। बोले कैसे? बोले सकल समर्पण प्राण धन। केवल ऐसा नहीं कि सत्संग में गए, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। नहीं नहीं, सत्संग को सुनने की विधा क्या है? सत्संग को सुनने के बाद उसका चिंतन करके उसके जीवन के अंदर धारण करना, यही उसका समर्पण है। सत्संग का समर्पण क्या है? उसके चिंतन करके फिर जीवन में धारण करना, यही सत्संग की। आप देखो, गुरु ने आपको कुछ दिया है ना, गुरु आपको सत्संग प्रदान कर रहा है, तो वो भी आपसे कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है? सत्संग आपका आत्म कल्याण करे। सत्संग आत्म कल्याण करने की विधा है। वो आपके आत्मा का कल्याण करेगी, वो आपकी चेतना का कल्याण करेगी, आपकी अंदर से जो शक्ति है उसका कल्याण करके आपको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगी। तो सकल समर्पण शब्द प्रयोग किया गया। समर्पण से पहले कैसा समर्पण किया? बोले सकल, अपना सब कुछ, सकल समर्पण। किसको समर्पण? बोले प्राण और धन, वो आप अपने संत चरणों में क्या कर दो? बोले समर्पित कर दो, वो कृपा करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं। हमारे गुरुदेव सरकार कहते, बोले सत्संग जो होता है ये वक्ता कभी नहीं कहता, वक्ता कभी सत्संग प्रकट नहीं करता। आपको लगता होगा कि मैं यहां से सत्संग कर रहा हूं, तो मैं जो यहां से कह रहा हूं वो मेरे बनाए हुए शब्द है। नहीं नहीं, सत्संग वक्ता कभी प्रकट नहीं करता। सत्संग में मुख्य जो स्थान है वो वक्ता का नहीं होता। आप कहोगे किसका होता है? हमारे गुरुदेव कहते सत्संग में मुख्य स्थान श्रोता का होता है। श्रोता अपने मन के भाव को वक्ता के मन से खींचता है। मेरे मन के भीतर वही चीज चलेगी जो आपके मन के भीतर चलेगी। आप किसी दिन आजमा कर देख लेना, आप आजमा कर देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपने मन के अंदर कोई भी एक वार्ता लेकर चलो और फिर सत्संग में बैठो। अगर वो सत्संग के अंदर उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो मैं अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रहा।
आप अपने मन के भीतर कोई भी प्रश्न लेकर फिर सत्संग में बैठना, और अगर आपको उत्तर ना मिले तो आप कहना कि आपने गलत कहा था। मैं यहां से केवल प्रभु का यश कहूं, आप प्रभु का यश सुन के मैं इस भाव से आऊं कि आपके हृदय पे महाप्रभु की उस चरण चिन्ह को रख दूं, छाप कर दूं। यही है विधा सत्संग में जाने की और सत्संग की बाढ़ में अपने आप को धारण करने की। सकल समर्पण प्राण धन। कहते देखो गुरु सेवा तज कर ही जेबानी। देखो मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक मनमुखी शिष्य है और एक गुरुमुखी शिष्य है। गुरुमुखी शिष्य क्या होता है? जो गुरु की आज्ञा को जीवन में धारण करता है। और जिस दिन शिष्य गुरु की आज्ञा को जीवन के अंदर धारण करता है, फिर गुरु सदा अपनी एक दृष्टि अपने शिष्य पर रखता है। उसका चलना, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका रहना, उसका कहना, उसका सब कुछ फिर सब गुरु ही नियंत्रित करता है। जैसे एक मशीन होती है ना, चलाने वाला ही उसको चलाता है, बस ऐसा ही जिस दिन शिष्य अपने गुरु पर समर्पित होता है, फिर उस पर अपना अधिकार नहीं रहता, फिर उस पर उसके गुरु का अधिकार हो जाता है। फिर जैसे गुरु चलाता है वो वैसे ही चलता है, जैसे गुरु कहता है वो वैसे ही कहता है। बोले ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप अपने गुरु को सदा अपने संग जोड़कर रखना चाहते हो, तो जो गुरु ने जो आपको नाम मंत्र दिया है, सदैव सदैव उसका स्मरण करो, गुरु के वचन पर चलो, उसका अमल करो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे गुरु सदा आपके संग में रहेगा, सदा आपके संग में रहेगा। तो कहा गुरु सेवा तज कर ही जे बाती बानी। अगर गुरु की सेवा को तज कर आप मनमुख आचरण करते हो, गुरु की सेवा को तजकर अपनी सेवा करवाते हो। हमारे तो गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले जो प्रभु के होने पर, जो महाप्रभु के होने पर अपनी सेवा करवाता है, इसका अर्थ क्या है? वो महाप्रभु की सत्ता को नहीं मानता। हम तो शिष्य बनने आए थे और हमें शिष्य ही बनने में हमें सुख मिलता है। गुरु सेवा करो। और यहाँ पे जो गुरु शब्द कहा गया, वो गुरु किसको कहा गया? महाप्रभु को कहा गया। गुरु सेवा तज कर ही जेबानी। बोले इसके अलावा अगर आप और कुछ भी कार्य करते हो, मनमुख आचरण करते हो, अपनी सेवा करवाते हो, गुरु की सेवा को छोड़कर अगर कोई भी आचरण करते हो, ये अधर्म है। यही अधर्म। अधर्म क्या है? जो मार्ग हमें नहीं सिखाया जाता, वो अधर्म का मार्ग है। यही अधर्म और यही सब हानि। बोले इससे हानि ही हानि मिलेगी। गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, गुरु की सेवा को नहीं करोगे, और गुरु की सेवा नाम त्याइए। और महाप्रभु के तो एक ही शब्द है, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू। तू बालक नहीं बड़े हो सियानक, तू कृष्ण 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 गोपाल भज। यही तो महाप्रभु के शब्द हैं। ये एत दष्टकम बुधस्त्रिकाल माद्रितम पठित। यही तो गुरु आज्ञा है हमें। हमारी सेवा यही है। क्या कम कर सकते हैं महाप्रभु की सेवा में? बस यही कर सकते। गुरु सेवा तज। मैं कभी विचार करता हूं, देखो कैसा प्रेम शिष्य अपने गुरु से करता है, गुरु अपने शिष्य से करता है। नरवाहन जी के चरित्र के भीतर एक बात आती है कि जब जैन व्यापारी आया और बड़ा भारी युद्ध हुआ, श्री यमुना जी के कुल के ऊपर बड़ा भारी युद्ध हुआ। 800 सैनिक लेकर जैन व्यापारी आया था। नरवाहन की सेना ने पकड़ लिया और कहा कि जकात मांगा, अर्थात चुंगी मांगी। अब उसने युद्ध कर दिया, सारे सैनिक मारे गए। नरवाहन जी की सेना ने पकड़ लिया उसको। तो जब पकड़ा, तो जब नरवाहन जी को यह बात का पता लगा कि उस जैन व्यापारी के कारण वृंदावन की भूमि श्री यमुना जी का कुल रक्त रंजित हुआ है, तो कहा कि जैन व्यापारी से जाकर कह दो कि अगर कल शाम तक इससे दुगना दंड नहीं मंगा कर आता तो हम क्या करेंगे?
कल इसको मृत्युदंड दे देंगे। अब ये बात एक दासी ने सुन ली। दासी का मन करुणा से भर गया। वो जैन व्यापारी के पास गई भोजन के नाते से, और जैन व्यापारी से कहा कि तुम जानते हो क्या, राजा ने कल तुम्हें मृत्युदंड के लिए कहा है, राजा कल तुम्हें मृत्युदंड दे देगा। अब तो वो कांपने लगा जैन व्यापारी, क्योंकि दुगना धन तो मंगा नहीं सकता था, सारा धन लेकर ही आ रहा था, और वो धन पहले से ही नरवाहन जी की सेना ने सारा सौंप लिया है। कहा क्या कोई मार्ग है निकलने का? बोले एक ही मार्ग है। बोले क्या? बोले हमारे राजा को श्री हरिवंश नाम में बड़ी प्रतीति है। सुबह का जब समय होगा, सुबह का जब पहर होगा, तुम जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम का संकीर्तन करना। जब राजा के कानों में तेरे द्वारा लिया गया नाम पहुंचेगा, राजा स्वयं तेरे पास चल के आएगा। देखो क्या निष्ठा है नरवाहन जी की अपने गुरु चरणों के प्रति। ऐसा ही उस जैन व्यापारी ने किया। सुबह का समय था, 3-3:30 बजे का समय होगा। ऊंची ऊंची करुणाद्र स्वर में कहने लगा जैन व्यापारी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब सोए हुए राजा नरवाहन जब अपने कक्ष के अंदर उस आवाज को सुना, बड़ी करुणा थी। और क्यों ना होती, अगर ना होती तो आज ही मृत्युदंड मिलने वाला था। मृत्यु के कारण करुणा निकल रही थी। राजा ने कहा इतने प्रेम से मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का नाम लेने वाला कौन है? हम तो देखो कैसे ईर्ष्या रखते हैं ना, एक शिष्य दूसरे शिष्य से ईर्ष्या रखता है। नरवाहन जी भागते भागते गए, उस वाणी का देखते देखते, सुनते सुनते वाणी कहां से आ रही देखा तो जैन व्यापारी प्रभु को स्मरण करते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा कह रहा था। नरवाहन जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, चरणों पर गिर गए जैन व्यापारी के, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप किनके कृपा पात्र हैं? जैन व्यापारी ने झूठ कह दिया, मैं महाप्रभु का कृपा पात्र हूं। त्राहि माम, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने गुरु भाई को कष्ट दिया है, बाहर निकाला, स्नान कराया, भोजन खिलाया, वस्त्र दिए, जितना धन था वो सब वापस दे दिया। कहा प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ऐसी दैन्यता एक हितोपासक के, कुछ नहीं पूछा। जैन व्यापारी को जब छोड़ दिया गया, जैन व्यापारी ने कहा कि बोले जिनके झूठा नाम लेने से मुझे मृत्यु दंड से मुक्ति मिल गई, मैं जाकर एक बार उनके दर्शन कराऊं। महाप्रभु से दर्शन किए, महाप्रभु को सब बात बता दी, प्रसन्न हो गए महाप्रभु। किंतु इधर श्री नरवाहन जी आज महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नहीं गए। क्यों? कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख ओगन करूं, मैं कैसे भाऊं तो। भाई जिस दिन आपको प्रभु के आगे जाने में संकोच प्राप्त होना कि प्रभु हम पापी तुम पाप खंडन, जिस दिन आपको ये संकोच हो कि प्रभु मैं किसी भी विधि से आपके सन्मुख जाने के योग्य नहीं हूं, जिस दिन ये संकोच आ जाए आपके जीवन के अंदर, उस दिन समझना उसके दिन आपके जीवन के अंदर गुरु की कृपा हुई। उस दिन आपके जीवन के अंदर गुरु ने कृपा करती। क्यों? क्योंकि आपको भीतर से दिखा दिया तुम पापी हो। संकोच आ जाए, नहीं गुरुदेव मैं अपने पाप लेके आपके सन्मुख नहीं आ सकता। हम पापी तुम पाप खंडन। नरवाहन जी नहीं गए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महाप्रभु ने नवलदास जी से कहा, नवलदास मेरा नरवाहन मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ रहा। देखो कितनी दैन्यता है महाप्रभु की, कितना प्रेम महाप्रभु करते हैं। एक एक शिष्य का पता है, मेरा नरवाहन मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ रहा। भेजा गया किसी को, कहते ओट से महाप्रभु ने कहा आओ नरवाहन। और नरवाहन जी ने जाते महाप्रभु के चरणों पे अपना मस्तक रख दिया। महाप्रभु त्राहि माम, अपराध बन गया महाप्रभु, अपराध बन गया। आपके शिष्य को मैंने दुख दे दिया, उसे मैंने मारने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। रीझ गए महाप्रभु ऐसी दैन्यता पर।
कि उसने तो झूठ कहा था कि मैं महाप्रभु का हूं, असत्य कहा था कि मैं महाप्रभु का हूं, और नरवाहन तुमने बिना सोचे समझे उसे छोड़ दिया। धन्य है तेरी गुरु निष्ठा, धन्य है तेरी नाम निष्ठा, कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को सुना तू सब भूल गया और तूने सब कुछ दे दिया। रीझ गए महाप्रभु और कहते हैं कि इतना रीझे नरवाहन के नाम को अमर कर दिया। चतुरासी जी के अंदर 2 पद, पद नंबर 11 और पद नंबर 12, चले ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट तट कलिंद नंदिनी। ऐसे 2 पद जो है वो महाप्रभु ने किसको भेंट किए? नरवाहन जी को भेंट किए। जब तक चतुरासी जी रहेगी तब तक नरवाहन जी अमर हो गए। कहते कि शिष्य अपनी वाणी के अंदर अपने गुरु की छाप लगाता है, पर गुरु ने शिष्य की छाप लगा दी। बोले ऐसा उदाहरण मिलेगा? ऐसा कौन उदार जग माई? बोले है ऐसा कोई महाप्रभु के जैसा? नहीं है। मेरे महाप्रभु के जैसा ना इस संसार में कोई है और ना कोई होगा। इतना प्रेम करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। फिर क्यों छोड़कर जाते हो महाप्रभु को? यही अधर्म है। ये जो महाप्रभु के नाम को जो आप छोड़ देते हो, विसरो नाही दाता अपना नाम देवो, नाम देवो गुण गावा दिन रैन नानक चावे हो। तो सकल समर्पण प्राण धन। कहते गुरु सेवा तज करे ही जबानी। बोले गुरु की सेवा को तजकर अगर हम कोई और कार्य करते हैं, बोले ये अधर्म है। और इससे क्या होगा? बोले इससे आपको केवल और केवल हानि ही प्राप्त होगी, कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुमुख आचरण करो, मनमुख आचरण मत करो। और कान न रसिकन में रहे। रसिकन में किसी भी प्रकार से किसी भी बात का संदेह ना करो। कान अर्थात संदेह ना करो। उसके बाद कहते देखो, जब सेवकचू महाराज ने दामोदर जी को कहा ना, अपने चतुर्बदास जी से कहा कि अगर प्रभु अपने भक्त के लिए कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार किसी भी काल में प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे गुरु भी प्रकट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु में और प्रभु में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। यही श्री सेवक महाराज आगे कहते गुरु गोविंद न भेद कराए, कि गुरु और गोविंद में, राधा वल्लभ लाल जी में और महाप्रभु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना। गुरु गोविंद न भेद कराई। और कहते ये जो मैंने सब कुछ कह दिया, बोले संतत सकल सुनो चित्त लाही। बोले जो कुछ भी मैंने कहा है अपने चित्त को लगाकर, अपने चित्त को एकाग्र चित्त करके फिर इस बात को सुनो। संतत सकल सुनो चित्त लाही, श्री हरिवंश प्रताप जस। महाप्रभु के इस प्रताप को आपको श्रवण करना है। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदय प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।